दिसंबर 2023 राजस्थान की सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने शेखावटी के लाखों लोगों की दशकों पुरानी उम्मीदों को फिर से जगा दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शेखावटी की प्यास बुझाना उनकी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा और 32 साल से अटके इस योजना को अब हर हाल में मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद शुरुआत हुई एक तेज और निर्णायक प्रशासनिक अभियान की। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को इस परियोजना की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसका संदेश साफ था कि अब ये योजना सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर उतरेगी। मुख्यमंत्री के लगातार फॉलोअप, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों और दिल्ली के लगातार दौरों का असर जल्द ही दिखाई दिया। 17 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार, राजस्थान और हरियाणा के बीच पहला त्रिपक्षीय शुरुआती समझौता हुआ। इसी समझौते ने परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने का रास्ता साफ किया। ये इस महापरियोजना का पहला पड़ाव संस्थागत पड़ाव था। इसके बाद पूरे वर्ष और फिर 2026 तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दिल्ली जाकर केंद्रीय स्तर पर इस परियोजना की मॉनिटरिंग करते रहे। उन्होंने तत्कालीन और वर्तमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रियों के साथ कई तकनीकी समीक्षा बैठकें की। विशेष रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ परियोजना के तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर लगातार चर्चा होती रही। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब हरियाणा के साथ पाइपलाइन के रूट और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे मध्यस्थता का अनुरोध किया। उनके हस्तक्षेप के बाद दोनों राज्यों के बीच बातचीत आगे बढ़ी। आखिरकार 23 जून 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में अंतिम सहमति बन गई। वहीं वह निर्णायक क्षण था जिसने वर्षों से अटके इस विवाद का समाधान निकाल दिया। और फिर वे दिन आया जिसका शेखावटी दशकों से इंतजार कर रही थी। 29 जून 2026 को राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच एक ऐतिहासिक एमओए पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही यमुना जल परियोजना कागजों से निकलकर क्रियान्वयन के चरण में पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी योजना जमीन पर कैसे उतरेगी। इसके लिए परियोजना को 3 प्रमुख चरणों में लागू किया जाएगा। आइए इन चरणों को समझते हैं। इसमें पहला चरण है स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन। राजस्थान और हरियाणा मिलकर एक विशेष परियोजन वाहन यानी कि एसपीवी बनाएंगे। यही नोडल संस्था टेंडर जारी करेगी, निर्माण कार्य कराएगी और भविष्य में पूरी परियोजना के संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेगी। इसका उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना है। इसमें दूसरा चरण है भूमिगत महापाइपलाइन का निर्माण। हरियाणा की हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर का पानी उठाकर लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 3.6 मीटर व्यास की 3 विशाल पाइपलाइनें जमीन के नीचे समांतर बिछाई जाएगी। पूरी पाइपलाइन पर आधुनिक एससीएडीए आधारित डिजिटल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाए, जिससे पानी की चोरी, रिसाव और बर्बादी पर नजर रखी जा सके। साथ ही पाइपलाइन के समांतर एक इंस्पेक्शन मोटरवे भी बनाया जाएगा, जिससे रखरखाव और निगरानी आसान हो सके। इसमें तीसरा चरण है पानी का भंडारण और वितरण। शुरुआती चरण में हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच मानसून के दौरान उपलब्ध लगभग 577 से 580 एमसीएम सरप्लस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हंसियावास जलाशय में संग्रहित किया जाएगा। इससे पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ भूजल स्तर को भी रिचार्ज करने में मदद मिलेगी। भविष्य में जब ऊपरी यमुना बेसिन में बन रहे लखवार और रेणुकाजी बांध पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तब राजस्थान को अपने हिस्से का पानी सिर्फ मानसून में ही नहीं बल्कि पूरे 12 महीने इसी पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। यानी जिस योजना ने 3 दशक से अधिक समय तक सिर्फ उम्मीदें जगाई, अब वे क्रियान्वयन के चरण में प्रवेश कर चुकी है। यदि निर्धारित समय पर इसका निर्माण पूरा होता है तो ये परियोजना शेखावाटी सहित उत्तर पूर्वी राजस्थान के जल संकट के समाधान की दिशा में सबसे बड़े कदमों में से एक साबित हो सकती है। धन्यवाद।